नमस्कार, मैं तुर्राय पांडे। अभी आपने देखा होगा हिंदी खबर चैनल पर राजेश मसाला के खिलाफ खबर स्टार्ट है और आपने ये भी देखा होगा कि सीमा देवी के द्वारा, जो कि टिकरी की निवासी हैं, जात के अनुसूचित हैं, ज़मीन का मामला तेज़ी के साथ खबर वायरल हो रही है। आपने देखा होगा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वैसे ही दूसरा मामला सामने आ गया है घनश्याम सोनी का, जो कि रायपुर फुलवारी के निवासी हैं। इनका भी मकान और ज़मीन का मामला राजेश मसाला से स्टार्ट है। सच्चाई क्या है, पेपर कितना है, ये हमारे पास पहुँचे स्टूडियो में। इन्होंने कहा पांडे जी मेरी भी खबर सामने आनी चाहिए और मामला सरकार तक जाना चाहिए। मैं काफ़ी समय से एप्लीकेशन में भेज रहा हूँ, चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, संपूर्ण समाधान दिवस हो, जितना भी दिवस हो, और मुख्यमंत्री के कार्यालय में जनता दरबार, जनता दर्शन, सबका मैं चक्कर काट चुका हूँ। मैं परेशान हूँ, न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी बात पेपर से तो जा रही है, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से भी खबर चली जाए, तो हो सकता है प्रशासन के कान में जू रेंग जाए और जो ज़मीन है हमारी, जो है, जो फैसला है कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही, अगर आप खबर दिखाएंगे तो। आइए बात करते हैं घनश्याम जी से, क्या है पूरा मामला। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। मेरी एक ज़मीन है जी, पहले अपना ये बताएं क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम है घनश्याम सोनी जी। मैं रायपुर फुलवारी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ जी। राजेश मसाला जिला अध्यक्ष जी हैं, जो उनके आवास के जस्ट बगल मेरी जो है 13 बिस्से की ज़मीन है, बागदर ज़मीन है, जो उन्होंने मिट्टी डाल के उसे कब्जा कर लिया है। आज तो हम बहुत एप्लीकेशन दिए, डीएम को दिए, एसपी को दिए, एसपी साहब को, जितने भी अधिकारी सबके पास गए, मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए, आज तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब क्या बात है, कैसी बात है कि इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हमें आज तक जानकारी इसकी नहीं हुई। काफ़ी दिन से मेरा पूरा परिवार परेशान है। मेरी ज़मीन मेरे पुरखों से, दादों से चली आ रही है, वो आज राजेश मसाला ने उसको कब्जा कर लिया मिट्टी डाल के। जो आम का पेड़ उसमें था, 5 पेड़ आम का था, 16 पेड़ शीशम का था। ज़बरदस्ती उन्होंने अपने इस सत्ता की बल पे ज़बरदस्ती जो है मेरी ज़मीन को मिट्टी डाल के रातों रात कब्जा कर लिया। एक शनिवार को मेरा घर कब्जा करवा दिए, दूसरे शनिवार को बाग जो इनके बगल, आवास के बगल है, उसको कब्जा कर लिए, जिसका पूरा पेपर मेरे पास है। जो उस रात में कब्जा कर रहे थे उसकी वीडियो मेरे पास है, सारे पेपर। कोई भी अधिकारी आता है, मैं आज तक, मुझे एक कष्ट है कि मैंने जो एप्लीकेशन दिया, आज तक कोई अधिकारी ये नहीं पूछने आया मुझसे कि भैया आपकी ज़मीन कहाँ है। ना कोई इसका कोई मुआयना हुआ, ना कुछ हुआ, आज तक कुछ हुआ नहीं। मुझे बहुत बड़ा खेद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यही कानून व्यवस्था है? मेरी ज़मीन, मेरे पुरखों की ज़मीन, मेरी माता आज 90 साल की हैं और रोती हैं कि उसमें इतना अनाज होता था, आज हमको सबको नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी तकलीफ़ और कष्टों की बात है। ऐसे आदमी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है, जो दूसरों की ज़मीन कब्जा कर रहा है। टिकरी में एक महिला की ज़मीन जो एससी है, उसकी बेचारी की रो उसका बुरा हाल है, उसकी भी कब्जा कर लिए, हमारी भी कब्जा कर लिए, घर भी हमारा कब्जा करवा दिए। उनकी औरत जो चंद्रमा देवी जी हैं, उन्होंने मेरा मकान दूसरे के नाम दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद उस मेरे विपक्षियों से उसको कब्जा करा दिया। और जब हमको रात में सूचना मिली तो मैं गया तो दूसरे दिन, तो मेरे विपक्षी हमको मिल के बहुत मारे। उसकी FIR दर्ज है 9 आदमी के नाम से। और मौके पर जो कोतवाल साहब, जब वहाँ पर उनको पुलिस वाले, मैं 100 नंबर को फ़ोन करता हूँ, कोतवाल 100 नंबर वाले पहुंचते हैं वहाँ पर, उनको भी मार दिए थे वो। तो बिना हमारे सूचना दिए कोतवाल वहाँ पहुँच गए। कितनी बड़ी सिटिंग थी तब, उस समय श्याम सुंदर कोतवाल थे यहाँ पे। तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं इनसे, इतना पीड़ित हैं कि हम लोग अमेठी छोड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी माता आज 90 साल की हैं जो रोती हैं। मेरे पुरखों के ज़माने से मेरा मकान था, आज मेरे हाथों से चला गया है। यही है बीजेपी की सरकार। बाबा जी कहते हैं, अभी पेपर में निकला था कि किसी की ज़मीन की किसी ने कब्जा किया हो तो 48 घंटे में खाली हो जाएगी। वो हमने ऑनलाइन किया, मुख्यमंत्री जी सचिव दी, आज जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम धरातल पे है ही नहीं है। बहुत बड़ी कष्ट और तकलीफ़ की बात है कि लोग इतना कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। हम तो नहीं समझते बहुत अच्छा काम है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में आप एक प्रकार से तानाशाही, सब जबरदस्ती हो रही है। कोई भी अगर भाजपा में हो तो किसी की खेत हो, खलिहान हो, ज़मीन हो, मकान हो, दुकान, कुछ भी घेर सकता है।
उस पर जब चाहे जो, अगर वो सत्ता में है तो कोई अधिकारी बोलने को भी जो है बोलना चाहता नहीं है। आप देखिए गए एक लाइन से सारे पेपर हैं इनके पास। जी कौन कौन सा पेपर है तो थोड़ा दिखा दीजिए। ये पेपर हमने दिया था प्रमुख सचिव जी को, जो मुख्यमंत्री द्वारा पेपर में आया था कि जो है 48 घंटे के अंदर आपकी ज़मीन आपको वापस मिलेगी। ये आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया जो उसके पीछे सारे पेपर लगे हुए हैं मेरे ज़मीन के। मेरा घर का सारा पेपर लगा हुआ है जो आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरे मकान का टैक्स है, ये जो इसकी चौहद्दी की नकल है, ये नक्शा पास जो SDM से नक्शा पास होता है, देखिए कोई कार्रवाई नहीं। और जो चंद्रमा देवी ने मेरा मकान मेरे विपक्षी के नाम कर दिया उसकी ये नकल है। अब जान लीजिए सन 60 से वो मकान मेरे नाम था, मगर जो है 2022 में चंद्रमा देवी, श्रीमती चंद्रमा देवी ने इसको विपक्षी के नाम दर्ज कर दिया। देखिए ये है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, ये हाल है। ऐसा हो रहा है जो कि सारे पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे 2 बार कोर्ट से डिग्री हुई है। जिला जज की डिग्री है, ये जो है 24 नंबर की डिग्री है, दक्षिणी 24 नंबर की। 2 बार कोर्ट ने फैसला किया। कोर्ट की फैसले हुई ज़मीन को आज चंद्रमा देवी ने दूसरे के नाम दर्ज कर दिया। ये है कानून व्यवस्था, ये है प्रशासन की लाचार। बाबा साहब का संविधान कैसे काम होगा इनका? बनाया गया है, ना कोई नियम ना कोई कानून ना कोई पूछने वाला है। ये सफ़ेद पोश में जो ये भेड़िया घूम रहे हैं, इनकी हकीकत यही है। इनसे भारी चोर चंडाल खोजिएगा तो फिर दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। ये संविधान को नहीं मानते। ये संविधान को मानते तो आज 1 साल हो गया अनाधिकृत रूप से देवी पाटन प्राथमिक विद्यालय में जो इन्होंने अपने माता पिता की अनाधिकृत रूप से मूर्ति को उसमें स्थापित किया है, वह नहीं होता। अभी तक मूर्ति को हटा लिए होते। अब आप सोचिए कि न्याय के लिए लोग कितना परेशान हैं। अगर आप भाजपा में हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। अब इनके पास मीडिया का ही एकमात्र सहारा था। ये पहुँचे, इन्होंने कहा कि आप मेरी बात को उठाइए, हो सकता है मेरी बात शासन तक पहुँच जाए। लेकिन जब चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है तो कितना होगा। ये जो कंबल वितरण करने वाले हैं, ये एक गरीब का मकान ही छीन रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं, और यह खबर आरोप पर आधारित है। यह खबर आरोप पर आधारित है। यह खबर बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि गरीब जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए कि ऐसे भी हो रहा है। इस खबर बनाने का उद्देश्य मात्र समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए है। इस चैनल का उद्देश्य जो सही हो वही जाए। जो इन्होंने आरोप किया है उसका पेपर है, इस पेपर के आधार पर बनाई गई है। किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जी, शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा घर जो उन्होंने मेरे विपक्षी ने राजेश मसाला द्वारा कब्जा हो गया मुझे वापस मिले, और मेरा जो ज़मीन इन्होंने कब्जा किया उसको भी मेरी वापस मिले। यही मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है और विनती है कि मेरा घर और मेरी ज़मीन वापस हो। सीमा देवी को ये कहा जा रहा है कि झूठ बोल रही हैं, सीमा देवी ऐसी हैं, सीमा देवी वैसी हैं। क्या घनश्याम सोनी का पेपर भी फॉल्ट हो गया? क्या घनश्याम सोनी का जो इन्होंने इतना पेपर, और ये क्या है? फोटो है उस ज़मीन की, जो बाग मेरा है उसकी ये फ़ोटो है। आज सब हो गया, कब्जा हो गया है। रात में जो कब्जा हो रही उसकी फ़ोटो है, मिट्टी डाली जा रही थी। और उस समय श्याम सुंदर कोतवाल देव से जो मेरी वार्ता हो रही थी, ये उसकी फ़ोटो है। ये जो रात में कब्जा हो रहा था उसकी फ़ोटो है। सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। शासन सत्ता के आगे, पैसे के आगे ये फ़ोटो, ये पेपर मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है। शासन सत्ता में हो तो कुछ भी हो सकता है। और किसकी औकात, किस अधिकारी की औकात है कि वह इनके खिलाफ जाएगा और कौन सी कार्रवाई होगी? सीमा का मामला जैसे आया वैसे फट से राजेश मसाला पेपर उठाते हैं और फ़ोटो सामने खिंचा लेते हैं। और ऐसे पत्तलकार वहाँ पहुँच जाते हैं जो चाटुकारिता करते हैं, 10-10 रुपए की घूमते हैं पीछे। उनके द्वारा यह खबर चलाई जा रही है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ अपने आप को कहते हैं, तो सीमा देवी की भी खबर उठाइए और घनश्याम सोनी की भी खबर उठाइए। क्यों नहीं उठा रहे? पक्ष विपक्ष से पूछिए, तब खबर चलाइए, तब खबर का आनंद आता है। और ये लगता है कि नहीं मीडिया भी है कुछ पर्सनल किसी की खबर
अब सीमा के मामले में आपने फ़ोटो तो दिखा दिया कि ये मेरे पास है, मैं क्लीन चिट हूँ। देवी पाटन के मामले में आपने क्यों इस तरह की फ़ोटो नहीं जारी की? क्यों मीडिया को आपने नहीं बुलाया? और जब आपका एग्रीमेंट हुआ है, किस पेपर पे हुआ है, आप उसको भेजिए, जनता को दीजिए, सबको पता चले। घनश्याम सोनी और सीमा जैसे कितने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आपने देखा होगा इलाहाबाद में अतीक अहमद का पूरी तरह से तानाशाही थी, लेकिन समय जब आया तो न तानाशाह है न तानाशाही है, सब समाप्त हो गया। और यही शासन प्रशासन ने उसके जो भी प्रॉपर्टी थी बुलडोज़र का काम किया है। बुलडोज़र चलाने के बाद जो गरीब थे वह ज़मीन उनके नाम भेज दी गई, मकान उस पर जो है फिट किया गया। मकान ये करने के बाद जो गरीब थे उनको एक एक रूम सबको हो गया। तो ठीक समय का इंतज़ार कीजिए, क्या साल के 12 महीना जैसे चल रहा है ऐसे ही होगा? तो इस सरकार में आपको क्या समझ में आता है कि इसमें कुछ होने वाला है? नहीं। अब आपके माध्यम से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से बात सरकार तक पहुँचे और हमें जो मेरा मकान जो गया है मुझे वापस मिले और मेरी ज़मीन जो गई है उसे मुझे वापस मिले, यही हम चाहते हैं। और अभी उनसे पूछा जाएगा तो उनका तो सामने यही होगा कि हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया है, वो जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो उनके बोलने से होगा? भाई मेरे पास तो पूरा पेपर है, हम पेपर दिखाएं ना कि इनकी नहीं ज़मीन है, जो हमने कब्जा किया है वो हमारी ज़मीन है। सामने आए, बैठे सामने। घनश्याम सोनी जी का कहना है कि जो भी साक्ष्य हो सामने आए, बैठें और आला अधिकारियों के सामने बातचीत होगी, तब समझ में आएगा। क्यों? तब समझ में आएगा। इसलिए घर जो है कब्जा करवाने में इनकी और महेश सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महेश सोनी ने उसकी पूरी भूमिका थी, महेश सोनी ने ये सब करवाया और इनका भी पूरा हाथ था उस घर में और ज़मीन में, इनका हाथ है ही। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, घनश्याम सोनी जी थी। इससे पहले खबर हमने जो है सीमा देवी जी का बनाया था। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।